अब आप ये बताइए ना, जब संसद भवन बन रहा है, प्रधानमंत्री जी का आवास बन रहा है, और जो वहां पे कितने पेड़ कटे। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं ये नहीं कहता प्रधानमंत्री जी का घर नहीं बनना चाहिए, 1300 करोड़ का घर बने, रेनोवेशन में 90 करोड़ लगे, अदर जो स्टेट्स के सीएम हैं उनके घरों में, आवास में कितना पैसा लगता है, लेकिन आप सबको लाइए ना। ठीक है, आपने कहा कि सबके लिए तो ये था, उनके लिए तो ये बताइए, जिस गति से मुख्यमंत्री के आवास के लिए पेड़ काटने की परमिशन मिली, उस गति से प्रोजेक्ट के लिए परमिशन मिली कि नहीं, बोलिए। इसमें 20-20, 25-25 गुने का अंतर कैसे आया? तो चलिए शुरू करते हैं कि पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। पत्रकार पत्रकारिता करता है। आपने चलो स्टोरी बताई दी यहां पे, अब आप ये बताइए ना, जब संसद भवन बन रहा है, प्रधानमंत्री जी का आवास बन रहा है, और जो वहां पे कितने पेड़ कटे। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं ये नहीं कहता प्रधानमंत्री जी का घर नहीं बनना चाहिए, 1300 करोड़ का घर बने, रेनोवेशन में 90 करोड़ लगे, अदर जो स्टेट्स के सीएम हैं उनके घरों में, आवास में कितना पैसा लगता है, लेकिन आप सबको लाइए ना, सबको लाइए। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और आप मैं यहां सुधांशु जी बैठे हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो पावर के अंदर है, वो एक लाइन ड्रॉ करें, वो सरकारी तौर पे एक लाइन ड्रॉ करें कि ये आवास है, इसमें इतना खर्च होना चाहिए, इससे ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं मान लूं आपके सारे जो दस्तावेज हैं वो सही हैं, तो आपने आरटीआई से निकाले होंगे, वो पब्लिक डोमेन में है और आपको उपलब्ध हैं, तो उसमें करप्शन कैसे हो सकती है? करप्शन तो हुई नहीं। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि जो 40 सैनिक शहीद हो जाते हैं उसके ऊपर तो आप कोई डिबेट नहीं करते। मैं कहता हूं जब अडानी के ऊपर बात आती है, इसके ऊपर आप कोई चर्चा नहीं करते। तुमसे ना हो पाएगा। यानी आपको तमाम दुनिया के मुद्दों के बारे में इतनी चिंता है कि आप जब टाइम्स नाउ न भारत देखते हैं तो शायद सिर्फ ऑपरेशन शीश महल देखते हैं। तमाम बाकी स्टोरीज भी चली हैं, अडानी मामला भी चला, सतपाल मलिक मामला भी चला, रेसलर मामला भी चला, पर आपको नहीं देखा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, परमिंदर सेठी जी ने 2 तर्क दिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतौर एक पत्रकार है कि हम सेंट्रल विस्टा, प्रधानमंत्री आवास, पार्लियामेंट पर भी सवाल खड़ा करें। इनसे ये तो बता दीजिए कि वहां पर कहीं पे कोई एक्सटेंशन, एडिशन की बात नहीं थी, सीना ठोक के नया बनाने की बात थी। यहां पर चोरी छुपे सब काम क्यों हो रहा था, इसका जवाब तो आया नहीं अब तक। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, ये जो आवाज सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, बात अगर तथ्यात्मक आधार पे की जाए तो वो मुख्यमंत्री, देखिए, बात अगर तथ्यात्मक आधार पे की जाए तो संसद भवन बनने की बात तो 2012 में शुरू हो गई थी। नया संसद भवन चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं। और संसद भवन संसद है, भारत की डेमोक्रेसी का सर्वोच्च स्थान है, वो किसी व्यक्ति का नहीं है, ना वो किसी व्यक्ति के रहने के लिए है। राष्ट्रपति भवन जैसे आप कह सकते हो, उसमें राष्ट्रपति का आवास है, प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री का आवास है, पर आप संसद भवन और सेंट्रल विस्टा की तुलना कैसे कर सकते हैं? बात तो सही है। तो कार्यालय है, ऑफिस है, और वो तो सरकार की फंक्शनिंग के सेंटर है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, सेठी जी ने एक बात कही कि एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं होगा। कितना हास्यास्पद लगता है, ये वो पार्टी है जिसने खुद एक लाइन ड्रॉ की थी, और लाइन बोल के नहीं, लिखित में ड्रॉ की थी। जाइए 2013 में देखिए, आम आदमी पार्टी ने खुद नहीं, अपने हर विधायक से शपथ पत्र दिलवाया था कि हम तो ऑफिस लेंगे ही नहीं, हम तो सिक्योरिटी लेंगे ही नहीं, हम तो गाड़ी लेंगे ही नहीं। आपकी तो बॉटम लाइन ऐसी थी कि उसके चलते हुए टोपी भी गई, मफलर भी गया, बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सबके ऊपर आपकी बॉटम लाइन ध्वस्त हो गई। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, और ऐसी ध्वस्त हुई कि आपके पैरों के नीचे की जमीन ही चली गई। मान्यवर, आप ये कहते हैं, किसी ने नहीं ये बातें कही थी जो आपने कहने का प्रयास किया। अब हम आपसे एक बात सिर्फ कहना चाहते हैं, वो सब तो छोड़िए, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने कहा कि सबके लिए तो ये था, उनके लिए तो ये बताइए, जिस गति से मुख्यमंत्री के आवास के लिए पेड़ काटने की परमिशन मिली, उस गति से प्रोजेक्ट के लिए परमिशन मिली कि नहीं, बोलिए।
इसमें ये 20-20, 25-25 गुने का अंतर कैसे आया? वो कौन सा नियम था, वो कौन सी बॉटम लाइन थी जिसके तहत मेट्रो और एम्स के लिए जो पेड़ कटने थे उनके लिए तो आपको महीनों नहीं साल से ऊपर का समय चाहिए था, और मुख्यमंत्री के आवास के सुविधाएं और सुख सुविधा के विस्तार के लिए 4 दिन का समय चाहिए था। इसका बता दीजिए आप। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? जरा बॉटम लाइन जवाब दीजिए परमिंदर सेठी। सीआरपीएफ की कॉलोनी आप नहीं बनने देंगे, उनके दफ्तर आप नहीं बनने देंगे, एम्स नहीं बनने देंगे, मेट्रो नहीं बनने देंगे, लेकिन शीश महल राजमहल में तब्दील हो जाए वो 4 दिन में आप बनने देंगे। ऐसा क्यों? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।